नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई नए नए विषय लेकर आता हूं और ये हमारा सिलसिला चल रहा है। आज सबसे पहले आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मनोकामना है कि आपके जीवन में स्वास्थ्य के दीपक जलें, जो खुशियां लेकर आए, खुशियों की रोशनी आपके जीवन में प्रज्वलित करें। आपको किसी भी प्रकार से आने वाले एक वर्ष में किसी भी चीज के लिए कोई किसी प्रकार की हानि ना हो और आपका जीवन धन धान्य से भरपूर हो। तो ये मनोकामना सभी की होती है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं मेटाबॉलिक खूबसूरती का डॉक्टर हूं, मेटाबॉलिक ब्यूटी का डॉक्टर हूं। मेटाबॉलिक ब्यूटी मतलब कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मोटापा। तो मेटाबॉलिक ब्यूटी को खत्म करने वाली ये चीजें हैं, अगर ये नियंत्रित रहती हैं, सीमित दायरे में रहती हैं, तो फिजिकल ब्यूटी आती है, शारीरिक सौंदर्य आता है। और शारीरिक सौंदर्य मित्रों आप सभी को मालूम है कि जीवन में खुशियों की सबसे बड़ी निधि आपका शरीर है। यहीं से स्रोत है, यहीं से खुशियां आती हैं। तो इसलिए शरीर के लिए जतन करिए और फिजिकल ब्यूटी बढ़ाइए ताकि मेटाबॉलिक ब्यूटी के लिए आपको मेरी मदद की आवश्यकता न पड़े। और जब भी पड़ेगी, ये मेरा वादा है कि मैं आपको दिल से आपकी मदद करूंगा। आज का विषय बड़ा ही प्रासंगिक है। क्या होता है कि जब भी भोजन लो दोपहर के खाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ सुस्ती आने लगती है, छोटी सी झपकी ले लो। कुछ लोग तो ये ले सकते हैं जिनका स्वयं का व्यवसाय है और उनके पास अधीनस्थ कर्मचारी हैं, तो वो 10-15 मिनट की अच्छी सी एक नींद ले सकते हैं और दोबारा फुर्ती से जोश के साथ अपने काम में वापस आ सकते हैं। पर हमारे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, जो कि स्वयं ही जिम्मेदारी है, जिनको वो जिम्मेदारी निभानी है। और वो भोजन लेने के बाद उनको जब ये सुस्ती और खुमारी आती है, जब वो उबासियां लेने लगते हैं, तो उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हें बोलने लगते हैं, यार ये तो बड़ा आलसी है, ये खाना खाने के बाद सो जाता है, ये सुस्त पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न कौन था कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक या दो को होता तो हम मान लेते, पर ऐसा मैंने पूछा तो लगभग सभी को होता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं छोटी सी बात थी, पर यह प्रश्न कहीं ना कहीं मेरे मन में भी अनुत्तरित था। मालूम तो था कि क्यों होता है, पर पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसलिए कुछ शोध पत्र पढ़े, कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी देखे और दूसरी चीजों करेंगे। उसके बाद मुझे लगा क्यों ना इसी के बारे में बात की जाए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध चयापचय, मेटाबॉलिज्म और आपकी मेटाबॉलिक सौंदर्य से है। क्योंकि अगर दोपहर को भोजन के बाद काम करने वाला आदमी सोने लग जाए तो उसके शारीरिक सौंदर्य में भी खराबी आएगी और फिर नौकरी में भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेंगे। तो क्यों सोचा कि क्यों ना इस प्रश्न का, इस जटिल प्रश्न के बारे में आज विवेचना की जाए कि भोजन करने के बाद, दोपहर के भोजन के बाद खुमारी, सुस्ती या नींद, कभी कभार लोग बोलते हैं कि ऐसी गहरी नींद आ जाती है जिसको लोग बोलते हैं फूड कोमा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पोस्ट प्रैंडियल सोमनोलेसेंस। तो जो भोजन के बाद नींद आती है, इसके बारे में विवेचना करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर में चयापचय की प्रक्रिया चालू हो जाती है। चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, और ये कहां होता है? ये आपके अतड़ियों में, पेट में होता है। तो शरीर में प्राकृतिक तौर पर ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि जहां प्राथमिकता देनी होती है तो शरीर की पूरी प्राथमिकता वहीं केंद्रित होने लगती है। तो जब चयापचय का विषय आता है तो जो खून का दौरा है वो पेट की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है, कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में काफी शोध किए, पर ये एक छोटा सा कारण है, क्योंकि मुख्य तौर पे शरीर इस तरह से बना है कि ये जो खून का दौरा जरूर बढ़ता है पेट में, अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, या आप कहें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, पर दिमाग का दौरा कम नहीं होता। तो बहुत से शोधों में शुरुआती दौर में यह कहा गया केवल इसी के कारण हमें खुमारी आती है और नींद जैसी लगती है, पर इसके बारे में बहुत सारे शोधों ने पुष्टि नहीं करी। फिर क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक होता है आपके शरीर की घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। जो सर्केडियन रिदम है, हर आदमी के एक व्यवहार के लिए, एक नियत तय व्यवहार के लिए कहीं ना कहीं वो फिक्स हो जाती है। कि ऐसा होता है ना, 12 बज जाते हैं तो घंटी बजती है, टन टन टन, हमें पता चल जाता है हाँ 12 बज गए।
तो इस तरह की परिस्थिति आपके शरीर में भी है कि एक फिक्स समय में, नियत समय में उसका व्यवहार निश्चित होने लगता है। सोने का व्यवहार कि 9 बजे के बाद कुछ लोगों को अपने आप उबासियां आने लगती हैं और रात में बिस्तर पे चले जाते हैं और गहरी नींद आ जाती है। सुबह एक समय पे 5-6 बजे के करीब उनकी नींद अपने आप खुल जाती है। तो वैसे ही कुछ लोगों के इसमें ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे ही आप दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें नियत एक व्यवहार उसने बना रखा है कि आपको बासी आने लगती है और नींद लगने लगती है। तो कुछ लोगों ने इसको सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक से भी जोड़ा है। पर क्योंकि मैं चयापचय का डॉक्टर हूं, मेटाबॉलिज्म का डॉक्टर हूं, तो मेरा जो खास केंद्र बिंदु होना चाहिए वो होना चाहिए आपका खान पान। क्या खान पान के बाद ऐसा क्या होता है कि आपको नींद आती है? तो जब भी हम भोजन लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी आदत है, दोपहर का भोजन हमारा हमेशा बड़ा होता है, बड़ी मात्रा में होता है। हमें लगता है दिन भर की बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ संचय किया जाए, ऊर्जा का संचय किया जाए, तो हम ये करते हैं कि खूब सारा खा लेते हैं। और आपको तो हमेशा मैं कहता ही हूं ना कि हिंदुस्तान में हम लोग सबसे ज्यादा क्या भोजन में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन भी रहता है, फैट वसा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो भोजन होता है। और आजकल क्या है कि हमें जरा जबान पे भी स्वाद लग गया है, तो हम महीन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फिल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट, प्योर कार्बोहाइड्रेट, जैसा मैदे से बनी हुई चीज। हमारे बहुत से मित्र भाई बंधु जिनको घर का खाना नहीं मिल पाता, तो वो कचौड़ी, समोसा, इस तरह की चीजें जो ठेलों पर मिलती हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाने के कारण और उसके साथ साथ प्रोटीन और थोड़ा बहुत नमक भी बहुत लगता है, क्योंकि क्या है कि चरपरा नहीं बनेगा, स्वादिष्ट नहीं बनेगा, तो कौन लेगा इसको? तो जो बेचने वाला होता है वो इसमें भरपूर मसाले और नमक भी थोड़ा सा तेज ही रखता है। तो जब ये भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर में क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये दिमाग में पहुंचता है, वहां पे सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन को उत्सर्जित करने में मदद करता है। ट्रिप्टोफैन ज्यादा होगा क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिया है, और ट्रिप्टोफैन ज्यादा होगा तो सेरोटोनिन बनेगा। और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन, मित्रों आपको कमाल देखिए कि ये आपका प्राकृतिक तौर पे भी नींद का उत्सर्जक होता है। तो जो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन आपके दिमाग में बढ़ने लगता है तो आपको नींद आने लगती है, खुमारी आने लगती है। इसके साथ साथ इसका संबंध कुछ लोगों ने मेलाटोनिन नाम के हार्मोन से भी जोड़ा है। आपके दिमाग की वास्टर ग्रंथि के ठीक पीछे, एकदम सीधी लाइन बनाएंगे तो ठीक पीछे पीनियल ग्लैंड होती है, वहां से यह हार्मोन बनता है। ये मेलाटोनिन जो है नींद का, जो कह सकते हैं कि एक मुख्य हार्मोन है। तो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन की युति बन जाती है, इनकी डबल इंजन की सरकार बन जाती है। और आपको मालूम ही है डबल इंजन की सरकार होती है तो काम बहुत अच्छे होने लगते हैं, तो नींद आपको बहुत जल्दी आने लगती है। तो नींद आ जाती है और आप फिर बाद में महसूस करते हैं कि यार क्या भोजन लिया कि अचानक मैं सो जाता हूं। कई बार काम की परिस्थिति भी बिगड़ने लगती है, गाड़ी चलाते हुए नींद आने लगती है, बैठे बैठे नींद आने लगती है, जिम्मेदारी लेने का समय होता है और तब लगता है कि नहीं, सब छोड़ छाड़ के हमें सो जाना चाहिए। तो ये स्थिति जो है, ये जो फूड कोमा कहते हैं, पोस्ट प्रॉडियल सोमनोलेसेंस, इसका ये मुख्य कारण हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, कारणों के बारे में हमने बहुत सारी विवेचना कर ली। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कारण तो आपने बहुत बता दिए, पर कारण से तो ठीक है, हमारी कुछ उत्सुकता जरूर जो जागृत अवस्था में थी वो शांत हुई है, पर हमें तो निदान से मतलब है। हम तो आपके वीडियो इसलिए देखते हैं कि कुछ कारण के निदान भी बताइए। कारण का तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। तो निदान के मामले में ही मैंने देखा कि इसका विषय मैंने लिया ही इसलिए क्योंकि ये जो निदान है कहीं ना कहीं मुझे मधुमेह नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि एक लंबी नींद लीजिए। आपकी रात की नींद कम से कम 6 घंटे की होनी चाहिए। और मैं हमेशा बात करता हूं कि नींद के लिए जरूरी है कि माहौल बनाने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़िए इंटरनेट पे, आपके मोबाइल में, हर किसी के पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है आज के, ये तो चमत्कार है। तो आप देखिए कि स्लीप हाइजीन क्या होता है। तो स्लीप हाइजीन में आपको पता चलेगा कि जब सोने का समय आता है उससे पहले 1-2 घंटे पहले आप मोबाइल छोड़िए, क्योंकि जो नीली रोशनी आती है ना, तो ये नीली रोशनियां आपको नींद से अलग लेकर जाती है, आपकी नींद कम हो जाती है। तो सोने से पहले कॉफी, टी, इस तरह की चीजों का सेवन ना करें। और स्लीप हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है कि शांत वातावरण में रहें, कमरे की लाइट धीरे धीरे कम होने लग जाए और सोते समय तक पूरी तरह से बंद हो जाए।
कमरे में सोने के कमरे में कभी भी टीवी मत लगाइए, नहीं तो नींद तो आपकी आंखों से उड़ जाएगी। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि सोने से पहले आप कुछ लोगों जिनको नींद का प्रॉब्लम है, बढ़िया सूती के कपड़े पहने, स्नान कर लीजिए, सूती के कपड़े पहने, और जो चादर बिछाई है बिस्तर पे वो भी साफ सुथरी सूती की, कॉटन की चादर हो और अच्छा माहौल हो, तो नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। नींद की गहराइयों में, नींद के आगोश में आप अगर अच्छे से बंध जाएंगे और 6 से 8 घंटे की निर्बाध नींद होगी, तो नींद दिन में आने की संभावना कम हो जाएगी। कुछ हमारे मित्र खर्राटे लेते हैं, तो उन्हें अपनी नींद के विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए या देखना चाहिए कि कहीं ये स्लीप एपनिया नाम की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि स्लीप एपनिया में भी आपको दिन में बैठे बैठे नींद आने लगती है, जिसको हम नार्कोलेप्सी कहते हैं। इस बारे में हमने पहले भी बात करी है। अब बात आती है कि हमें ऐसी कोई समस्या नहीं, रात को भी हम बहुत अच्छा सोते हैं, खर्राटे तो हम बिल्कुल लेते ही नहीं और हमें ऐसी कोई नार्कोलेप्सी जैसी भी समस्या नहीं, पर भोजन लेने के बाद नींद आ जाती है और इसको रोकने के लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए जरूरी है कि नियमित व्यायाम करें, पानी की मात्रा भी समय समय पर लेते रहें और सबसे जरूरी बात है कि भोजन की मात्रा नियंत्रित करिए। भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोपहर का भोजन सबसे बड़ा भोजन हो जाए। नाश्ता आप बड़ा करिए, दोपहर का भोजन छोटी मात्रा में लीजिए। कम मात्रा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की भी मात्रा कम होगी, प्रोटीन की भी कम होगी, ट्रिप्टोफैन कम बनेगा और नींद का उत्सर्जन भी कम होगा, सेरोटोनिन नाम का हार्मोन भी कम बनेगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों ही दोपहर के खाने में कम करिए। फिर खाएं तो खाएं क्या, साबुत अनाज वाली चीजें लीजिए। फल भी लेना है तो फलों का रस मत लीजिए, पूरा फल, साबुत फल लीजिए। तो क्या होगा, रेशेदार चीजें, फाइबर्स बढ़ेंगी। तो फाइबर्स बढ़ेंगे तो आपको मित्रों मालूम ही है कि अगर हमने भोजन में फाइबर बढ़ाया, रेशेदार चीजें बढ़ाई, तो क्या होता है, अचानक से जो पेट से जो शक्कर खून में आती है वो एकदम जल्दी नहीं आ पाती, धीरे धीरे जैसे प्राकृतिक तौर पे आना चाहिए वैसे आता है। अगर आपने शुद्ध शक्कर वाली चीजें, मैदे से बनी हुई चीजें या एकदम मीठा ही ले लिया, तो आप मान के चलें कि शक्कर तुरंत बढ़ेगी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो ट्रिप्टोफैन बढ़ेगा, सेरोटोनिन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं नींद कारक वाले हार्मोन्स का उत्सर्जन भी बढ़ेगा। तो फिर तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी। इसलिए आप फाइबर बढ़ाइए, साबुत अनाज का सेवन करिए। ये मधुमेह के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप साबुत अनाज का सेवन करें, रेशेदार चीजें खाने में बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट कम करिए, प्रोटीन को एक सीमित दायरे में रखिए और फैट को एक सीमित दायरे में रखिए। तो ये तो करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा चरपरा खाने का सेवन कम करें, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर मसालेदार लेते हैं और नमक तेज रहता है तो पानी पीने की भी इच्छा होती है, और पानी पीने की इच्छा होती है तो पेट भर जाता है। जब फुलनेस आती है तो कहीं ना कहीं नींद का भी उत्सर्जन होने लगता है। तो इसका ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी मात्रा में दोपहर का खाना लेंगे, रात की नींद का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे और फिर डॉक्टर की सलाह में रहिए कि अगर आपको खर्राटे आते हैं और बैठे बैठे नींद आ जाती है जिसका भोजन से भी कोई संबंध नहीं है, तो स्लीप एपनिया सिंड्रोम नाम की बीमारी भी हो सकती है, जो कि आजकल दुर्भाग्य से हमारे 100 में से 80 मधुमेह के मरीजों में पाई जा रही है। क्योंकि 100 में से 80 मधुमेह के मरीज जो होते हैं, इनका सामान्य से अधिक वजन होता है। तो वजन ज्यादा होगा तो उसकी विवेचना करनी होगी और उसके आधार पर ही ट्रीटमेंट करना होगा। तो इसलिए जब भी ऐसी उबासियां लेने की बात आए तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं हम रात की नींद अच्छी नहीं ले रहे, और अगर रात की नींद अच्छी ले रहे हैं तो फिर ध्यान रखिए कि हम भोजन जो है वो साबुत अनाज की जगह हम महीन अनाज का भोजन ले रहे हैं, प्योर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। आपको हमेशा बताता हूं ना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि हम भोजन जितना लेते हैं उससे शक्कर कितनी बढ़ती है। तो इसको 100 ग्राम ब्रेड से तौलकर बाकी सब चीजों को ब्रेड के हिसाब से ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा दी जाती है। तो कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा 50 से कम हो वो आपके लिए अच्छा है। 50 से अधिक वाली चीजों में आप फाइबर मिलाइए, रेशेदार चीजों का समावेश करिए, साबुत अनाज का समावेश करिए, सलाद और सूप बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, हरी सब्जी, सलाद, सूप पेट भरने के लिए भी बहुत अच्छे साधन है, मन को भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है कि जो हम उबासियां लेने लगते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, और ये कम होने से आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और माहौल भी अच्छा बनेगा और हमारा भी फेस सेविंग हो जाएगा, कहीं हमें अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसलिए
आप बिल्कुल संयमित भोजन लीजिए, नियमित व्यायाम करिए और मोटापा कम करिए। अगर खर्राटे हैं तो डॉक्टर से मिलिए कि कहीं स्लीप एपनिया तो नहीं है। और भोजन लेने के बाद अगर आपको उबासियां आती हैं तो कोशिश करिए कि भोजन में साबुत अनाज, रेशेदार चीजें और भोजन की मात्रा कम करिए। देखिएगा आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।